हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपने संडे की लाइव क्लास में और वन ऑन वन शाम को जो सेशन होता है टेलीफोन के माध्यम से जो बात करते हैं स्टूडेंट्स जो कोर्स में रजिस्टर किया है, सारे स्टूडेंट्स का ये मानना था कि करंट अफेयर से तो हम फ्री हो गए सर आपके। ऐसा करंट अफेयर्स जो है अब हमें नहीं मिलना था और ऐसा मिल गया कि हमारे अब हमें कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं हमारे। अब हमें स्टैटिक की जरूरत है भाई। एक चीज बताओ आप, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी करंट की, करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा न्यूज़पेपर से सिंप्लीफाई करके। बहुत सिंप्लीफाई कर दिया और आप कन्विंस भी हो गए। अब आप कह रहे हैं ऐसे सिंप्लीफाई ये कर दो स्टैटिक, और खास तौर पे बताया आपने हिस्ट्री का, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। अब मैं एक प्रोफेसर हूँ, आप ये देखिए 66 ईयर की एज में आप क्यों इतना ओवरलोड कर रहे हैं। मेरे से फिर रहा नहीं जाता जब आप उठाते हैं ना ये पॉइंट। चाहे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है ये, वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो टारगेट ये है ना, मैं मेरे बच्चों को 110 प्लस कैसे आए, मेरा तो वो लालच है। और ये मैं पैशन से कर रहा हूँ सारी चीज़ें। मैंने कोई कॉर्पोरेट खड़ा नहीं करना, इंस्टीट्यूट नहीं बनानी अगले 10-20 साल में। ये बनाने होते तो मैं 1995 से मैं कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ये करंट अफेयर्स, कभी का बना देता नहीं। वो मेरा टारगेट, मेरा पैशन है उन बच्चों तक पहुँचना जो बेचारे हैव नोट्स हैं, या जो बेचारे जो है 3-3 बार कोचिंग ले चुके, लाखों रुपया खर्च कर चुके, फिर भी प्रिलिमिनरी नहीं होता। तो मैं आपकी डिमांड के हिसाब से एक पेपर बना के ले आऊं जिसमें मुझे 4 घंटे लग गए। मॉक टेस्ट हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसी पैटर्न के जो है आपको 22, 23, 21 जितने भी पिछले 5 साल में वही क्वेश्चन आए हैं, उस तरह के पैटर्न वो है। कभी भी जो है किसी का सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। वो अलग बात है एग्जामिनर पीछे से उठा के कोई क्वेश्चन कभी दे दिया, रेयर। यदि स्ट्रक्चर करेगा, जैसे मैंने स्ट्रक्चर किए क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन तो मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं, एग्जामिनर अपने हिसाब से निकालेगा। लेकिन पैटर्न ये होगा, ये आपको आते होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं आते आपको तो आपको क्रिटिकली पढ़ने की जरूरत है। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए। आप अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने इस ढंग से निकाला कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो कुछ नहीं है। आप कितनी अलर्टनेस से पढ़ते हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने ध्यान से पढ़ते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करेगा एग्जामिनर। वही टेस्ट मैंने किया आपका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अनकन्वेंशनल है, पर आपको मोस्ट डिफिकल्ट वाले होते हैं ना जो, वो लगते हैं बिल्कुल ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी पैटर्न। अब मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा, सीधा आपके सामने है, क्योंकि इसमें कुछ गलत है, कोई ठीक है, पता नहीं क्या है, मतलब आपने चेक करनी है। ये आपका टेस्ट है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब सेकंड को नहीं, इसी तरह से देखिए, सेकंड मैंने पेयर में दे दिया, कंपेयर करना आपने कौन सा पेयर ठीक है, कौन सा गलत है। लेकिन दिया बिल्कुल जो है रेंडमली है। इससे ये मुझे पता चल जाएगा मेरे बच्चों का, ये जो भी ये करेगा, कि उनका हिस्ट्री की तैयारी कैसी है। और आपने ये इमीडिएटली सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरा देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ठाकुर मार झुल्ली, किसने लिखा था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शोर कमेटी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर। मैंने चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश की है इसमें, इन क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है आपके। आपने ये ध्यान रखना किसने कब जो है नाइटहुड अनाउंस की थी। ये कंफ्यूज करने वाले चीजें। अब कितने अलर्टनेस से पढ़ा है, इससे आपको पता चल जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए इसमें, ये क्रोनोलॉजिकल है। मान लिया कोई जो है 1920 में हुई तो पहले आएगी, 1915 में उससे पहले आएगी, 1915 वाली सबसे पहले, 1916 वाली बाद में, 17 वाली बाद में, 18 वाली ऐसे, ठीक है ना। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। यदि आपने ये ध्यान से पढ़े हैं, पढ़े सबने हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें बी स्टेटमेंट में जो आपने एनसीईआरटी में से ना पढ़ा हो। सब कुछ एनसीईआरटी में आपके सामने, हर बच्चे पे है। लेकिन तरीका किसने क्रिटिकली पढ़ा है मेरी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह के मैं मॉडर्न इंडिया के, मेडिवल के, एंशिएंट के, तीनों के मॉक टेस्ट ला के आपको आगाह करना है मैंने
मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम था, मैंने जिम्मेवारी आपके लिए थी करंट अफेयर की, उससे आप हो गए फ्री, 100% स्ट्रेस फ्री हो गया आप करंट अफेयर में, तो 2500 क्वेश्चन में। लेकिन मुझे जो है एज प्रोफेसर समझ लीजिए, मुझे समझा कि भी कभी ऐसा ना हो कि सभी हिस्ट्री में कमजोर हैं, तो कभी ऐसा कोई हो जाए, मैं कम से कम ऐसे कुछ क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा आपको। और एक मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको एक ऑडियो आधा घंटे की एंशियंट इंडिया की कोशिश करूंगा पूरी, और आधा घंटे की आपको मॉडर्न की, मेडिवल की। मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो एग्जाम आप छोड़ के जाते हैं। मेरे माइंड में बहुत है ऐसे, मेडिवल के भी, एंशियंट के बहुत सारे क्वेश्चन है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं स्टैटिक का भी आपको इतना सिंप्लीफाई कर सकता था जितना करंट का कर दिया मैंने 6 महीने में, साथ ही कर सकता था। लेकिन एक जो है, अकेले 15-16 घंटे पढ़ के फिर स्टैटिक हो नहीं पाएगा। अभी एग्रीकल्चर भी मैंने आपका शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री भी करा दिया, मैप की सीरीज शुरू कर रखी है। पता नहीं कितना जो है इसमें, जिन्होंने बच्चों ने रजिस्टर किया है, मैं उनको तो ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे तो लगता नहीं है, मेरे तो के भी इतना किसी को मिल सकता था। यही कोई इंस्टीट्यूट मेरे से लेके जाती, मान लिया करंट अफेयर के 2500 क्वेश्चन, मॉक टेस्ट बना देती उनके 25, वो आपको 20,000 में भी दे सकते थे। लेकिन मैं ऐसा काम होने नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की इस क्लास की कोई भी जो है, ऐसा नहीं मिला मुझे जो करंट अफेयर को टेकअप कर ले। ये जो टारगेट ग्रुप है, जो बेचारा मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में इतना पैसा खर्च करके और इतनी परेशानी में रहता है, 3-3 बार प्रीलिमिनरी नहीं होता, 2-2 बार, उनके लिए आया था मैं तो। लेकिन आपने फिर मेरे को इसमें स्टैटिक में, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें सी सेट भी करा दो, इतना ही आसान, फिर हमारी 100% गारंटी हो जाएगी। भाई आप जो है जब तक खुद नहीं करोगे ना, तब तक नहीं समझ आएगा। मैं तो आपको ये इसलिए लेके आया था टेस्ट, ऐसे 1-2 टेस्ट और ले आऊंगा आपको, टेस्ट लाता रहूंगा, क्योंकि इसमें मुझे 3-4 घंटे लगते हैं, और पढ़ाने में तो फिर मुझे सारा पढ़ना पड़ेगा। तो आपने ये करना है अब, एक तो जिस किसी को थोड़ा शक शुबह है वो अपने निकाल दे मन से। 1 साल भी बच गया तो वो कई, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है लाखों करोड़ों में। इमीडिएटली आप रजिस्टर कीजिए। ना केवल जो मैंने कमिटमेंट की है, ये तो मेरी कमिटमेंट नहीं है, ऐसे बहुत चीजें हैं मेरे पास जो ले रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा टारगेट वही है कि आप सेफली प्रिलिमिनरी दो, और फिर मेन में भी आपके साथ जुड़ूंगा ऐसे ही, ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा मेन को में, करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर। तो इसके जितने भी हैं आंसर्स मैं आपको कल कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, करेक्ट स्टेटमेंट, और आप उससे मिला के आप चेक कर लेना कि आपके कितने करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।